दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता है। हम सभी को जीवन ही इसीलिए मिलता है ताकि एक दिन हम अपने शरीर का त्याग कर सके। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल इस धरती से विदाई लेनी ही होती है। कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आता है। जीवन का चक्र ही यही है। आज जिसका जन्म हुआ है आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन बावजूद इसके सबकी यही इच्छा होती है कि वो इसके बारे में जाने। हम सभी धरती पर रहकर ये तो देखते ही है कि जीवन क्या होता है और किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता है। हम सब बस अपनी अपनी एक धारणा बनाए हुए बैठे हैं। ये हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन चक्र की शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से। बच्चे का जीवन चक्र तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे हम सभी अपनी आंखों के सामने देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और जीवन जीता है जैसे उसे जीना होता है। इस जीवन में ही वो अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म होता है जब वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं होता है कि मृत्यु के बाद का सफर। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कर्म करता है। इसी कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति को आगे फिर फल मिलता है। आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु के आगे का सफर तय करना होता है। इसी कर्म पर ही निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग लोक में जाना है या नरक लोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। आइए इस बारे में हम आगे जानते हैं। मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। भले ही व्यक्ति की याददाश्त कितनी ही कमजोर क्यों न हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। ये सब एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसकी आंखों के सामने रहता है। उस एक क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्मों को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती है वो स्थिर होने लगती है, लेकिन याददाश्त उसे उसकी सभी पुरानी बातों पर वापस ले जाती है जो व्यक्ति ने पूरे जीवन में किया होता है। वो सारे लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। यही यमदूत व्यक्ति को नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से शरीर से निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनके प्राणों को निकलने में काफी कष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले गौदान करवाया जाता है। इसको पुण्य का काम माना जाता है। गाय को दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से हो पाती है। दोस्तों, जैसे ही यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं, वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उनके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें ये यकलान होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है।
मोह वासना से भरी ये जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वे अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से बिलाव करते हुए रोने लगती है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।